मीडिया में जाना नहीं पसंद करेंगे, किसी ऐसे चोर लुटेरे प्राइवेट क्लिनिक में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि सरकार विश्वास खो चुकी है। ये ब्रिटिश शासन की देन है कि सरकार विश्वास खो गई, इसलिए सरकारी आंकड़ों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन ये वास्तविकता है, आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो इस वास्तविकता को समझेंगे। आज प्राथमिक शिक्षा का GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये 95% पार कर लिया है भारत में। यानी भारत में पैदा होने वाले 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के बालक में से जितनी आबादी भारत की है, उनमें से 95% स्कूल में एनरोल होते हैं, विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। ड्रॉप आउट, मैं उनको ड्रॉप आउट नहीं कहता, मैं उनको फोर्स्ड आउट कहता हूं। कोई स्वेच्छा से शिक्षा नहीं छोड़ता है, या तो परिस्थिति, या जैसा कि आपने वर्णन किया, शिक्षा की अवास्तविक, अतार्किक, धरती से जुड़े न होने वाले की स्थिति के कारण 7वीं 8 देता है। सरकार की शिक्षा व्यवस्था ने विश्वास क्यों खो दिया है? क्या इसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जहां पर कलेक्टर अपने कार्यालय में लोगों को इकट्ठा करता है, शिक्षकों को वर्षों वर्ष अपने कार्यालय में लगाता है, चुनाव व्यवस्था में लगाता है, जनसंख्या आकलन में लगाता है, ढेर सारी चीज़ों में जहाँ ये चीज़ करता है, वहाँ पर विश्वास कहाँ से आएगा? क्या वो विश्वास पैदा करने की कोशिश की जा रही है? वो विश्वास कैसे हो? उस विश्वास के लिए क्या सरकार पर्याप्त प्रयास कर रही है? क्या शिक्षकों को किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाएगा, ये ध्यान दिया जा रहा है? क्या यह ध्यान दिया जा रहा है कि हमारा पठन पाठन क्या है? क्या हम शिक्षा के नाम पर झूठा इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या हम स्कूलों में अच्छा वातावरण नहीं दे रहे हैं? आओ समझते हैं अच्छे भारत का शिक्षा का मौलिक अधिकार क्या होगा। क्या आप जानते हैं कि शिक्षा का मौलिक अधिकार कैसा होगा? इसमें सबसे पहले आपके पोटेंशियल का आकलन आपके घर पहुंचकर प्रशिक्षित टीम करेगी। आपके पोटेंशियल के अनुरूप संस्कार, शिक्षा, हुनर व टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग की जाकर 6 माह तक आपको सतत अभ्यास कराया जाएगा, जिससे आप उसमें सिद्धहस्तता या एक्सीलेंस पा सकें। एक्सीलेंस पाने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा व राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाया जाएगा। क्या ऐसी शिक्षा व्यवस्था आप चाहते हैं जिसमें आपको रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा? आपके पोटेंशियल और उसके माइलस्टोन के अनुरूप आपको शिक्षा व्यवस्था मिलेगी। इन शिक्षण संस्थानों में मौलिक अधिकार के तहत प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, जो संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी और सतत अभ्यास के द्वारा जो उत्कृष्टता पैदा की जाएगी। इस व्यवस्था में यह व्यवस्था मौलिक अधिकार के तहत उस गरीब व्यक्ति को भी मिलेगी जिसके खीसे में 1 पैसा नहीं है। इस पर खर्च जो है वो भारत सरकार के खजाने से नहीं आएगा। यदि गरीब व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो उसी के एक शैडो अकाउंट, कलवृक्ष अकाउंट से अपने आप पैसा बिना किसी आवेदन के, बिना किसी अनुमोदन के मिलेगा। और जो व्यक्ति चाहे वो आपके पोटेंशियल को नाप रहा हो, चाहे वो आपको संस्कार, शिक्षा, हुनर
और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग और सतत अभ्यास करा रहा हो, सभी को आपके ही खाते से तत्काल नगद भुगतान होगा, और यदि आपके खाते में नहीं होगा तो बिना आवेदन, बिना अनुमोदन के कल ब्रिज अकाउंट से आपके खाते में आकर वह भुगतान हो जाएगा। लिहाजा भारत में चूंकि सभी 144 करोड़ लोगों के पोटेंशियल को नापा जाएगा, लिहाजा इसके लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं होगा। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस पाने के बाद आप बाजार में रोजगार मांगने नहीं घूमेंगे, बल्कि आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा, और शासकीय संपदाओं के निर्माण के लिए भी भारत सरकार के खजानों से पैसे की आवश्यकता नहीं होगी, जो मैं आपको पृथक से समझाऊंगा। इसे जमीन पर उतारने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप की लिंक के माध्यम से अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप से जुड़ना होगा। अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, उनके लोगों तक यह बात पहुंचाकर उन्हें अपनी लिंक से जोड़ना होगा, जिससे आप स्वयं ऐप के द्वारा बनाई जाने वाली 6 मेरिट लिस्ट में अपने आप को स्थापित कर पाएं। गांव की मेरिट लिस्ट, मोहल्ले की मेरिट लिस्ट, शहर की मेरिट लिस्ट, जिले की मेरिट लिस्ट, प्रांत की मेरिट लिस्ट और देश की मेरिट लिस्ट। गांव की मेरिट लिस्ट में अपने लोगों को जोड़कर प्रथम स्थान पर आने वाला व्यक्ति सरपंच बनेगा। अपने मोहल्ले में नंबर 1 आने वाला व्यक्ति पार्षद बनेगा। अपने शहर में नंबर 1 आने वाला व्यक्ति मेयर बनेगा। जिले में नंबर 1 आने वाला जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। प्रांत में नंबर 1 आने वाला प्रदेश का मुख्यमंत्री, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाला उप मुख्यमंत्री, 15 से 45 के बीच में आने वाला राज्य सरकार का मंत्री और 70 से 402 में आने वाला व्यक्ति विधायक बनेगा। देश में अपने लोगों को जोड़कर प्रथम स्थान पर आने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाला व्यक्ति उप प्रधानमंत्री, 4 से 82 के बीच में आने वाला व्यक्ति चार से 82 के बीच में आने वाला व्यक्ति केंद्रीय सरकार का मंत्री बनेगा। 543 में आने वाला व्यक्ति सांसद बनेगा। और यह व्यक्ति भी 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के लिए 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित होंगे, और समर्पण के बाद भी यह कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। लिहाजा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब समय आ गया है कि हम भारत में आमूल-चूल परिवर्तन करें। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी सहित सभी राजनीतिक पार्टियों से, आरएसएस से, सभी सामाजिक संस्थानों से, सभी धार्मिक संस्थानों से, सभी जो है अच्छी सोच रखने वाले व्यक्तियों को आमंत्रित करता हूं कि आओ स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो हमको सीख दी गई है कि यदि हम अपने देश को महान बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी बिखरी हुई इच्छा शक्ति और ऊर्जा को संगठित और संग्रहित करना होगा। अच्छे भारत का संकल्प हमारी बिखरी हुई इच्छा शक्ति व ऊर्जा को संग्रहित और संगठित करने में मदद करेगा। आओ ऐसे भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।